दोस्तपुर गांव से 300 मीटर दूर गांव में मेला लगा था। अशोक ने अपने दोस्त राजू से मेले में जाने का वादा कर लिया था। अशोक ने सुबह उठते ही अपनी मम्मी से मेले में जाने को कहा। मम्मी ने अशोक को साफ मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अपने पास आने जाने का साधन नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। वैसे भी तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही है। इतनी दूर जाने में बहुत सी परेशानियां आती है। मम्मी, गांव के बहुत से लोग जाएंगे उस भीड़ के साथ में, और राजू भी चले जाएंगे। तुम जाओगे जरूर। अशोक मुंह लटकाकर बैठ जाता है। बहू क्यों मना कर रही है? जाने दे इसे। देख आएगा मेला। इतना छोटा बच्चा थोड़े है, 14 साल का है, आ जाएगा। चल ठीक है, चले जाना, मेला देखकर आ जाना। इतने में उसका दोस्त राजू भी आ जाता है। राजू भी अशोक की उम्र का था। अशोक अशोक, मेले में जाना पक्का है क्या? आपने मम्मी से इजाजत ले ली है क्या? अरे राजू, तू तेरे दोस्त के साथ जल्दी आ जाना, देर ना लगाना। गांव के लोग कहते हैं वो मेले वाले रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ है और पेड़ के पास बड़ा कुआं है। वहां से देर रात को तरह तरह की आवाजें आती हैं। गांव के कई लोग वहां डर जाते हैं। इसलिए कहती हूँ, तुम मेले से जल्दी लौट आना। ठीक है लीला मौसी, हम जल्दी लौट आएंगे। अब राजू और अशोक मेला देखने के लिए निकल जाते हैं। मेला देखते हैं। चारों तरफ कहीं रेटक चल रही हैं, कहीं रेल दौड़ रही है, कहीं रावण खड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं जादू दिखाया जा रहा है। तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। डीजे की साउंड से गांव का माहौल रंगीन है। लाइटों से जगमग करता गांव सुंदर लग रहा था। मेले में भीड़ अत्यधिक होने की वजह से राजू और अशोक एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। अशोक सोच रहा था राजू घर चला गया होगा। उधर राजू सोच रहा था अशोक घर चला गया होगा। आखिर अशोक थक हार के बहुत लोगों से पूछा, आपने मेरे दोस्त राजू को देखा है? साइकिल वाले ने कहा, नहीं भैया, नहीं देखा। अशोक अब तक चुका था। अपने निढाल पैरों से वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते एक जगह बहुत अंधेरा था। अब अशोक को डर लगने लगा था और उसे नींद भी बहुत आ रही थी। वो उनींदा चला जा रहा था। मम्मी ठीक कहती थी, मम्मी की बात मान लेता तो ठीक था। अचानक अशोक को अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी थी। जैसे ही आवाज आती वो बहुत घबरा जाता और डर जाता, इधर उधर देखने लगता और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। डर की वजह से अशोक बहुत सेम गया था। अशोक को अचानक पेड़ पर काली परछाई दिखाई देती है और वो चीख कर डर जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। बहुत देर बाद वहां गांव के लोग आते हैं। सरपंच जी और पंडित जी भी उनके साथ आते हैं। तभी अशोक को जमीन पर पड़ा देखते हैं। राजू भी उनके साथ था। राजू तुरंत अशोक को पहचान लेता है और कहता है, अरे ये तो मेरा दोस्त है अशोक, ये यहाँ कैसे आया? तुम जानते हो इसे? हाँ, ये मेरा दोस्त है। पंडित जी, देखना बच्चा ठीक है क्या? लगता है सरपंच जी, बच्चा डर गया है। इतने में अशोक उठ जाता है और उसे होश आ जाता है और गांव वाले और अशोक उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे कोई है, कोई है। शोर सुनकर दादी और लीला मौसी आती हैं, गांव के कुछ लोगों के साथ। अशोक और राजू को देखकर मां लीला मौसी को तसल्ली हो जाती हैं कि मेरा बेटा आ गया। लीला देवी, इस तरह बालक को अकेले मेला देखने नहीं भेजना चाहिए था आपको। भगवान भला करे, वो तो हम आ गए, नहीं तो तुम्हारा लाडला बेटा वहीं पड़ा रहता जंगल में रात भर। लीला जी, ऐसे मत भेजा करो। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में हो सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कोई जानवर नहीं आया और राजू ने इसे पहचान लिया, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी।
अशोक अपनी माँ, दादी और राजू से मिलकर बहुत खुश हो गया था। मम्मी, इन सब लोगों ने मेरी जान बचाई। ये लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे यहाँ आपके पास घर तक लाए हैं। लीला देवी और दादी ने सभी गांव वालों को धन्यवाद कहा। आप सभी की वजह से मेरे बेटे की जान बची। मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और सदा आभारी रहूंगी।